मोदी योगी के कदमों में आया देश का सबसे बड़ा मौलाना ओवैसी दंग। कांग्रेस की करतूत का हो गया पर्दाफाश। सामने आया मौलाना का ऐसा बयान, राहुल से लेकर अखिलेश और ओवैसी भी हो गए परेशान। जिस बात का डर सता रहा था वो सच साबित हो गया। मौलाना ने खोल कर रख दिए कांग्रेस के सारे धागे। मुंह छिपाकर वक्त की बहस पर दिग्गज नेता भागे। सामने आई पर्दे के पीछे की असली कहानी। बीजेपी ने किया लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल। मौलाना भी बोले विपक्ष करता है झोल। कांग्रेस का बताया ऐसा भेद, छिड़ गया अब वक्फ बिल पर बड़ा कलेश। योगी का किया बहुत सारा गुणगान। वक्फ के नाम पर सियासी रोटी सेकने वाली कांग्रेस का ऐसा राज सामने आया है जिसने सियासी भूचाल मचा दिया है। राहुल ने सोचा भी नहीं होगा कि अब खुद मुस्लिमों के रहनुमा कांग्रेस की कलाई खोल कर रख देंगे, लेकिन जैसे ही कलाई खुली कई दिग्गज नेताओं की कुर्सी हिल गई। मोदी योगी का एक वक्त विरोध करने वाले मौलाना ने डबल इंजन सरकार के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मौलाना ने न सिर्फ कांग्रेस की पुरानी फाइलों को खोला बल्कि बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा बयान दे डाला। दरअसल इन दिनों देश में वक्फ को लेकर सियासी बवाल चल रहा है। कांग्रेस के नेता तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समाज का एक धड़ा मोदी योगी का मुरीद हो गया है। जो मौलाना सरकार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे वो भी अब वक्फ पर सरकार का गुणगान कर रहे हैं। इन्हीं में एक है मौलाना साजिद रशीदी, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सरकार के कामों की तारीफ की तो कांग्रेस के समय मुस्लिमों के नाम पर क्या होता था उसका भी राजपाश किया। मोदी और योगी के काम से खुश मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, बीजेपी मुस्लिम विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे काम हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जिनकी मैं तारीफ करता हूँ। आपको याद होगा गाँव देहात में शाम को लगभग 6 बजे के बाद घर से निकलते ही लोग लूट लिए जाते थे। आज नहीं लूट रहे हैं। रात को 12 बजे भी घर से निकल कर जाइए, लाखों रुपए की रकम लेकर आपको कोई टच नहीं करेगा। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमानों के बच्चे करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मौलाना ने दावा किया है कि बीजेपी राज में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है और जो मुसलमान पहले अपराध में लिप्त थे वो अब 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, मौलाना ने इसके आगे जो कांग्रेस की कलाई खोली उसने सबको हैरान कर दिया। मौलाना ने कांग्रेस की सारी पुरानी फाइलें खोल कर रख दी। मौलाना ने कहा कांग्रेस सरकार में मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया था। हालांकि हम कांग्रेस के सपोर्टर थे पहले से ही। जितना बीजेपी को मैंने गालियां दी हैं शायद ही किसी ने ना दी हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया। कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। आज भी हजारों मुसलमानों के बच्चे टाडा और पोटा के नाम पर कांग्रेस के समय से जेलों में बंद हैं, जो 30 साल में, 35 साल में और 25 साल में बेइज्जत बरी हो रहे हैं। मौलाना के बयान ने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि आज तक किसी भी मौलाना ने इस तरह की बयानबाजी नहीं की थी। क्या मुसलमान भी अब योगी और मोदी का गुणगान कर रहे हैं? ज्यादातर मुसलमानों में ये भ्रम फैलाया गया है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। उपद्रव करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। योगी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं और उनका फंडा एकदम क्लियर है। जो कानून व्यवस्था के रास्ते में डंडा अड़ाएगा वो सीधे जेल की हवा खाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।